हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। एंड आज मैं आपके साथ दो और चेंजेस शेयर करने वाली हूं जो कि नई एनसीईआरटी में है। एंड जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, वो ये छोटे छोटे चेंजेस को मिस आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स वो हैं जो ऑलरेडी दोनों सिलेबस में है, पहले भी थे अब भी हैं। अब जब हमें लगता है कि चैप्टर पूरा का पूरा सेम आ रहा है तो जनरली हम ओल्ड से ही पढ़ लेते हैं, उसको न्यू से टैली नहीं करते, एक एक लाइन करके नहीं देख पाते हैं। आप जानते होंगे कि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था 2 दिन पहले जिसमें मैंने 2 मेजर चेंजेस बताए थे। मैं इस वीडियो को यहाँ आई बटन पे लिंक कर रही हूँ और नीचे कमेंट्स में भी पिन करके जाऊंगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा सबसे पहले तो जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि वहां मैंने आपको 2 मेजर चेंजेस बताए थे जो न्यू एनसीईआरटी में हुए हैं। पहला चेंज मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में, कि एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में बेटा जी उन्होंने टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में था वो उसको यहाँ डाल दिए, यानी कि यहाँ से सवाल डेफिनेटली बन सकता है। तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो ये वाला पोर्शन स्ट्रैटेजीज वाले में से पढ़ लेना। दूसरा मैंने आपको चेंज बताया था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने बोला था कि इन्होंने इमेज और टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इमेज में 2 प्रोटॉन से 1 एटीपी बन रहा है और टेक्स्ट में 4 प्रोटॉन पंप होने से 1 एटीपी बनता है। इनफैक्ट इसका पूरा डिटेल मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना जिसने नहीं देखा है। आज मैं आपको 2 और चेंजेस बताने वाली हूं जो कि न्यू एनसीईआरटी में है और ओल्ड एनसीईआरटी में वो चीजें चेंज नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि किसी का भी ये अपडेट मिस ना हो। एंड कमेंट जरूर करके जाना आपको ये चीजें पहले पता थी या फिर नहीं पता थी। तो पहला चेंज आता है बेटा जी एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में से। एक्सक्रीशन ये आपके सामने न्यू एनसीईआरटी है, मैंने ओल्ड एनसीईआरटी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है, ध्यान दो। न्यू एनसीईआरटी क्या कहती है, पेज नंबर कौन सा है, 209 ऑफ न्यू एनसीईआरटी एंड पेज नंबर 294 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी। तो अगर मैं न्यू एनसीईआरटी में देखूं, इस लाइन पे मैंने हाईलाइट किया है, ये कहते हैं कि पीसीटी हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। कहते हैं कि सिक्रीशन पीसीटी में किस किस की होती है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन। लेकिन अगर आप पिछले साल की एनसीईआरटी कैरी कर रहे हैं तो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में ये लिखा होगा दैट पीसीटी हेल्प्स इन द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट। पुरानी एनसीईआरटी में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम था, लेकिन नई एनसीईआरटी के टेक्स्ट में उन्होंने क्या चीज स्किप कर दी है, पोटेशियम स्किप कर दी है। यानी कि अब जो पीसीटी में सिक्रीशन हो रही है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन और अमोनिया की हो रही है। और इसी का पुख्ता सबूत इससे अगले वाले डायग्राम में भी है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, पहले भी ये डायग्राम था अब भी ये डायग्राम था। पहले डायग्राम में बेटा जी जो सिक्रीशन दिखाई है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन और अमोनिया की ही दिखाई है। पिछले साल भी ये था, लेकिन पिछले साल टेक्स्ट में उसने पोटेशियम ऐड किया हुआ था। लेकिन इस साल क्या किया है, टेक्स्ट में पोटेशियम को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। यानी कि अब टेक्स्ट और इमेज मैच कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, जिसने हमारी क्लैरिटी और बेटर कर दी। पहले हमें डाउट लगता था कि यहाँ तो पोटेशियम दिया नहीं हुआ, टेक्स्ट में दिया हुआ है, व्हिच वाज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। लेकिन अब क्या है, उसने टेक्स्ट में से भी पोटेशियम आयन रिमूव कर दिया है और इमेज में तो पहले से ही वही था, डायग्राम में पहले से ही वही था। तो प्लीज इस चीज को याद रखें पीसीटी वाले चैप्टर में। तो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 294 का खोलना एंड उस पेज में भी पोटेशियम आयन जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको डिलीट कर लेना। ठीक है, इसको क्या कर लेना, डिलीट कर लेना। पहला चेंज इस चैप्टर में से आता है। दूसरा चेंज आता है बेटा जी आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट, ये जो लास्ट है ना वायरसेस वाला, पेज नंबर 20 ऑफ न्यू एनसीईआरटी, इसको जरा ओपन करें। खैर ये चेंज पिछले साल वाली एडिशन में भी है, लेकिन अगर आप पिछले से पिछले वाला एडिशन ले रहे हैं उसमें आपको चेंज दिखेगा। तो अब आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना आपके पास क्या जस्ट लास्ट ईयर वाला एडिशन है या फिर उससे पुराना है। उससे पुराने वालों को ये चेंज दिखेगा, बाकी ये जो 2023 वाला अपडेट है उससे पिछले अपडेट में ये ऑलरेडी था। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि देयर आर मेनी ड्रॉपर स्टूडेंट्स जो कि पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। देखिए पुरानी एनसीईआरटी क्या कहती थी, ये मेरे पास 2 साल पुरानी एनसीईआरटी है। ये 2 साल पुरानी एनसीईआरटी का पहला लाइन क्या लिखा हुआ, द नेम वायरस दैट मीन्स द वेनम और द पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्टर। इसने बोला था कि पास्टर ने क्या बोला, वायरस नाम दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले साल वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो इसने ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी दैट द नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्टर। इसने यहाँ पर नीचे लिखा है एमडब्ल्यू बाइजरिंग के बारे में, दैट ही डेमोन्स्ट्रेटेड that the extract of infected plants of tobacco could cause infection in the healthy plants and name the new pathogen virus। यानी कि नई एनसीईआरटी इस साल और उससे पिछले साल वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नाम वायरस है वो किसने दिया था, एमडब्ल्यू बाइजरिंग ने दिया था। किसने नहीं दिया था, पास्टर ने नहीं दिया था। बट दिस वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेकंड लास्ट वर्जन। अगर आपके पास सेकंड टू सेकंड लास्ट है
तो बेटा आपको पास्चर दिखाई देगा, लेकिन ये पास्चर नहीं है, प्लीज बी अवेयर, इट इज ओनली एम बाइजरिंग। इसने पहली लाइन में लिखा ही नहीं कि नेम वायरस किसने दिया है, इसने बेटा जी इसी लाइन में इस चीज को मेंशन किया है। तो ये आप अपनी एनसीईआरटी से चेक करना आपके पास कौन सी है, और अगर बहुत पुरानी है तो पास्चर को काट के आप लिख लेना दैट इट वाज गिवन बाय बाइजरिंग। ठीक है, दैट इज इट। ये 2 चेंजेस हैं। तो टोटल मेरे पास कितने चेंजेस हो गए? 4। पहला एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा रेस्पिरेशन वाले में 4 प्रोटॉन पंप होने से 1 एटीपी बनता है, उसने टेक्स्ट में चेंज किया। तीसरा बेटा जी एक्सक्रीशन वाला जो कि लेजिट है, जो कि इस साल की एनसीईआरटी में ही चेंज हुआ है, पोटेशियम आयन उसने टेक्स्ट में से रिमूव कर दिया है कि उसकी सिक्रीशन पीसीटी में नहीं होती है। चौथा चेंज बेटा जी आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के वायरस वाले पोर्शन में कि वायरस जो नाम है ये किसने दिया था। ओल्ड एनसीईआरटीज में दिया हुआ है पास्चर ने, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको अपडेट करके किसने दिया है? इट वाज गिवन बाय एमडब्ल्यू बाइजरिंग। ठीक है जी, तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, और मुझे बताना आपको इसमें से कितने चेंजेस पता थे, और मैं आपको एक बारी रिवाइंड करा दूं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा अपडेट हो गया, आई नो यार, रोज नया अपडेट आ जाता है, ये हो जाता है। तो फाइनली बेटा जो सिलेबस आपको फॉलो करना है ये वही है जो एनटीए ने और एनएमसी ने आपको दिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एडिशनली करनी है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे कि व्हाट इज लिविंग न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पढ़ना था, पढ़ रहे हैं ना, मैंने इस पे स्पेशली एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो नहीं पढ़ रहे प्लीज वो मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, मैं कमेंट करके जाऊंगी इस प्लेलिस्ट के लिंक को। मैंने व्हाट इज लिविंग अलग से पढ़ाया है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये पांचों के पांचों फैमिलीज अलग से पढ़ाई है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, फ्रॉग मैंने अलग से पढ़ाया है, कॉकरोच अलग से पढ़ाया है, एनिमल टिश्यू अलग से पढ़ाया है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ वो भी अलग से पढ़ाया है जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिलेबस में बेटा जी सिलेबस में आपके अवेलेबल है। बाकी तो आपको पता ही है कि क्या क्या डिलीट हुआ है ना, बाकी आपको पता है कि दैट द डाइजेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एनवायरमेंटल इशू, ये वाले जो चैप्टर्स है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाले जो चैप्टर्स है पूरे डिलीट हो चुके हैं, यानी कि अब आपके पास 38 की जगह कितने चैप्टर्स बचे हैं? 32 चैप्टर्स बचे हैं विद सम ऑफ दीज एडिशंस।